हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। जैसे मैंने यूट्यूब कम्युनिटी को बोला है कि मैं हर बार एक कुछ लर्निंग लेके आऊँगा, तो आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो मेरे बिगिनर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, जो है ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ और दूसरा पार्ट विथ हेज उसको हम अलग से दिखाएंगे, ताकि ये वीडियो का मज़ा थोड़ा अलग रहे और वो वीडियो आने का आपको इंतज़ार रहे। चलिए दोस्तों, तो हम बिना कोई देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आपको हर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटेजी बिल्डअप करते हैं, क्या करना चाहिए हमें। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाइक करना दोस्तों एकदम फ्री होता है, यू नो दैट। तो भी आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करने से हमें कुछ पैसे नहीं मिलने वाले दोस्तों। लाइक करने से यूट्यूब कम्युनिटी को, यूट्यूब एल्गोरिदम को वैसा लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, यूजफुल है, तो वो हो सके उतने लोगों को शेयर करते हैं। ये वीडियो मैं सैटरडे बना रहा हूँ, संडे पब्लिश करूँगा मैं, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर, ठीक है। कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है दोस्तों? कि ऑप्शन सेलिंग, सब बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग होता क्या है? तो ये एक इनकम जनरेट करने का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं कि जिसमें ज़्यादातर जो लोग प्रॉफिटेबल है, जैसे सेबी बोलता है कि 93% लॉस मेकर है, 7% ही सिर्फ प्रॉफिटेबल है। 7% में भी 90% लोग ऑप्शन सेलर है। उसमें मैं भी एक खुद हूँ, ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादातर मेरा होता है। पूरा का पूरा आपको कंप्लीट गाइड मिलने वाला है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, सब कुछ आपको मिलेगा दोस्तों। ऑप्शंस क्या होते हैं? अगर आपने मेरी ऑप्शन वाली वीडियो नहीं देखी है, ऑप्शन वाली सारे स्ट्रेटेजी वाली, तो वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए, ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव द होल्डर द राइट देते हैं बाय करने का, सेल करने का, वो असेट का स्पेसिफिक प्राइस पे, वही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जैसे हम कॉल ऑप्शन बाय कब करते हैं? जब हमें लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला है, पर्टिकुलर कोई स्टॉक ऊपर जाने वाला है, देन वी नीड टू बाय अ कॉल। और पुट ऑप्शन बाय कब करते हैं? कि जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, देन वी नीड टू बाय अ पुट। बट सेलिंग में उल्टा होता है दोस्तों। जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब आपको पुट सेल करना है, और जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तब आपको कॉल सेल करना है। आई होप कि यहां तक आपको पसंद, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, थिंक ऑफ ऑप्शन लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी। आप उसका प्रीमियम पे करते हो जहां तक आपको है, जहां तक आपको बेनिफिट है, फिर आप उसका जो भी अमाउंट है आपको वापस मिलता है। बट इसमें कुछ वापस नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आउट ऑफ द मनी है तो वो जीरो हो जाता है। देखिए, मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा एक डिफरेंस, मतलब आपको समझाने की कोशिश की है। स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस एट विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज। जैसे कौन सी प्राइस पे है, मतलब कौन सी जगह पे स्टॉक है, उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। प्रीमियम, ऑप्शन बाय करने का कॉस्ट कितना लग रहा है, एक्सपायरी डेट क्या है, जो कुछ भी हो सकता है। अंडरलाइंग असेट क्या है, निफ्टी हो सकता है, बैंक निफ्टी हो सकता है, सेंसेक्स हो सकता है, रिलायंस हो सकता है। लॉट साइज 25 हो सकती है, 50, 750, 75, 120, इट कैन बी एनीथिंग। वो हमें देखना पड़ता है, वो हालांकि वो चेंज भी होता है। प्रीमियम एक वैसी चीज है, मतलब प्रीमियम इज व्हाट ऑप्शन सेलर रिसीव एंड ऑप्शन बायर्स पे। ऑप्शन बायर जो प्रीमियम पे करते हैं, वही ऑप्शन सेलर रिसीव करते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सेलिंग क्या है जल्दी से जल्दी समझते हैं। ऑप्शन सेलिंग मतलब उसको ऑप्शन राइटिंग भी कहा जाता है, कलेक्टिंग प्रीमियम। जैसे आप 100 रुपीज पे कोई भी ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो वो जितना कम होता जाएगा, 100 का 90 हुआ, 90 का 80 हुआ, तो आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बाइंग से पूरा उल्टा। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? सपोज यू बॉट ए कॉल ऑप्शन एट ₹100, और वो अगर 110 होता है, 120 होता है, 130 होता है, देन यू आर इन प्रॉफिट। बट ऑप्शन सेलिंग में उल्टा होता है। 100 का जैसे 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 कम होता जाएगा, हमारा प्रॉफिट स्टार्ट होता जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में कहावत है कि प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड रहता है, लॉस हमेशा अनलिमिटेड रहता है, बट आप उसको हेज ना करें तो। हेजिंग के लिए मैं आपको अगले वीक में वीडियो दूंगा, उसमें मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि 50 to 60,000 में ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना,
कि 50 to 60,000 में ऑप्शन सेलिंग कैसे की जाती है, वो भी वीडियो में आपको अगले वीक दूंगा। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। दो तरीके होते हैं सेल कॉल ऑप्शन, एक तो बेरिश वे में, न्यूट्रल वे में, और सेल पुट ऑप्शन, जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट स्लाइड में बता दिया। ठीक है, उसके अंदर क्या देखना रहता है, स्टैटिस्टिक्स शो दैट अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑप्शंस एक्सपायर्स वर्थलेस, मेकिंग ऑप्शन सेलिंग पोटेंशियली प्रॉफिटेबल फॉर डिसिप्लिन ट्रेडर। देखिए, ऑप्शन बाइंग में मूवमेंट चाहिए, ऑप्शन सेलिंग में शांति चाहिए, मार्केट वहीं पे रहे, वहीं उसमें ही हमारी भलाई है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि आउट ऑफ द मनी के जो भी ऑप्शंस होते हैं वो जीरो हो जाते हैं, तो वो हमें प्रॉफिट देके जाते हैं। दोस्तों, क्यों हमें उसको कंसिडर करना चाहिए? इमीडिएट इनकम, ठीक है, जितना प्रीमियम गलेगा, जितना जीरो होता जाएगा, उतना हमें फायदा होता जाएगा। टाइम डीके इसमें सबसे बड़ा दोस्त हमारा रहता है। ठीक है, सक्सेस रेट इसका हाई है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, मैं आपको 2-3 स्ट्रेटेजी के ऊपर तो आज ही डिस्कशन करके दूंगा। ठीक है, देन प्रोफेशनल टिप, वो क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग वर्क्स बेस्ट इन साइडवे और माइल्डली ट्रेंडिंग मार्केट। जैसे आपने देखा होगा, एक 5 मिनट का कैंडल 500 पॉइंट का बन गया सेंसेक्स में, फिर वापस वो नीचे ही आ गया, वो 500 पॉइंट का बन जाता है, तब आप सेल कर दो, फिर वो प्रीमियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या है, एक तो नेक्ड कॉल सेलिंग। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए तो सीधा चलते हैं। ये है अपना सेंसिबल का प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल फ्री होता है, आप चाहो तो उसमें ब्रोकर के साथ भी लॉगिन कर सकते हो। तो हमें एक बनाना है, बिल्ड है न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, तो आप 25 150 का या तो फिर उसके ऊपर का कोई पुट ऑप्शन सेल कर दो। एट द मनी अच्छा रहता है अगर आप श्योर हो। ठीक है, तो ये हमने सेल कर दिया, ये डन कर दिया मैंने। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ नेकेड कॉल और पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आप देख सकते हो। दोस्तों, सीधा P&L टेबल यहां पे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 5771 का। मैक्सिमम लॉस कितना दिख रहा है आपको, अनलिमिटेड, जैसे मैंने आपको बोला था। इसीलिए लोग ये करने से डरते हैं, बट मैक्सिमम लॉस की जगह हम उसको भी कर सके, उसके लिए हम अगले वीक में स्ट्रेटेजी, अगले वीक में एक नया वीडियो लाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर निफ्टी ये ट्यूसडे 25,150 के ऊपर बंद होता है, ठीक है, अगर निफ्टी ये ट्यूसडे 25,150 के ऊपर बंद होता है, तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि 25,150 का पुट तो जीरो हो जाएगा, तो हमें आसानी से वो 6,000 का प्रॉफिट देके जाएगा। मार्जिन कितना लगता है, फंड कितना रिक्वायर्ड है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, 2,15,000 का फंड यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको वो भी बताऊंगा कि 60,000 में भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको एक वीक का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, सब बताऊंगा मैं आपको। मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर धीरे धीरे सब सीखे, एक साथ जल्दबाजी में कुछ चीज सीखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हो सकता है। फिर अगर आप वैसा सोचते हो कि भाई नहीं नहीं, मार्केट तो बेरिश लग रहा है, मार्केट मुझे बेरिश लग रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको हम हटा देते हैं पहले। ठीक है, बेरिश लग रहा है तो मुझे कॉल सेल करना चाहिए, इसको हटा देते हैं हम। चलिए, तो कॉल को सेल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं डन। तो इसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तकरीबन 5,000 का, और लॉस तो जैसे मैंने आपको बताया अनलिमिटेड। और ये फंड्स है 1.96 lakhs। इट वेराइज फ्रॉम एक्सपायरी टू एक्सपायरी। अगर एक्सपायरी ट्यूसडे को है तो वो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ सकता है। तो इसमें कब फायदा होगा कि मार्केट आपका 25,150 से नीचे में क्लोज कर जाए ट्यूसडे को। ट्यूसडे को अगर 3:30 बजे आपका मार्केट 25,150 या उससे नीचे है, तो ये आपका कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएगा और आपके प्रॉफिट में 4,931 दिखा होगा, चार्जेस वार्जेस अलग से। फिर अगर आपको इसमें P&L टेबल दिखना है दोस्तों, बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है, P&L टेबल ये देखिए, सब कुछ आपको दिख सकता है। फिर आपको ग्रिक्स देखना है, ग्रिक्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा दोस्तों।
ठीक है, कि ग्रिक्स क्या है क्या नहीं है। फिर स्ट्रेटेजी चार्ट अपना ये देख सकते हो आप, बहुत कुछ है। धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे, धीरे धीरे सब सिखाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो ये था अपना एक नेकेड कॉल और पुट ऑप्शन का सेलिंग का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी वो हमने देख लिया, ठीक है। जितना भी हमारा प्रीमियम है वही हमारा प्रॉफिट रहता है। जैसे हमने 60 पे परचेस किया तो 75 इंटू 50 अपना 60 अपना प्रॉफिट। कैश सिक्योर्ड पुट सेलिंग, कोई स्टॉक में अगर आप बुलिश हो या इंडेक्स में बुलिश हो तो पुट ऑप्शन को सेल कर दीजिए, ठीक है। पुट ऑप्शन को सेल करने से आपको जो भी फायदा होगा वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। देन रिस्क मैनेजमेंट कैसे हमें मेंटेन करना है। सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? अनलिमिटेड लॉस। नेकेड कॉल जब होता है तब दोस्तों अगर वो 60 वाला स्पाइक आया और 200-300 हो गया तो लॉस हमारा अनलिमिटेड होता है। बट जितना हमारे अकाउंट में होता है उसके बाद अपने ब्रोकर काट देते हैं, वो ऑटोमेटिकली ट्रेड कट जाता है। बट उतना लॉस क्यों लेने का, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है आपको। 60 वाला अगर 80 जाता है तो हमें निकलना ही है, इतना हमेशा आपको याद रखना है। मार्जिन आपको ज़्यादा चाहिए। फिर आपका गैप क्या रहेगा? ओवरनाइट प्राइस मूवमेंट का गैप, मतलब रिस्क रह सकता है क्योंकि रात को हम स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। इसीलिए अगले वीक में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उसमें क्या ध्यान में रखना है? अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। स्टॉप लॉस यूज़ करना है। सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने हैं। धीरे 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 कमाते जाना है। हाई वॉलेटिलिटी में ध्यान रखना है या तो फिर अवॉइड ही करना है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करो कि भाई मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मेरा मानना है कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, तो मैंने पेपर पे लिख लिया कि भाई ये पुट सेल किया इतने पे, देखते हैं ट्यूसडे कहाँ तक जाता है, ठीक है। एडवांस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है आयरन कॉन्डोर। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आयरन कॉन्डोर के लिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये ट्रेड में जाते हैं हम, स्ट्रेटेजी बिल्डर, यहां पे नीचे ही उन लोगों ने देके रखी है, नीचे ही उन लोगों ने सब स्ट्रेटेजी देके रखी है। आपको जो स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है वो आप यूज कर सकते हो। जो भी स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है वो स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना होता है? कॉल सेल करना होता है, पुट सेल करना होता है, सामने एक कॉल बाय करना होता है और सामने एक पुट बाय करना होता है, ठीक है। वो हम करते हैं। एट द मनी का हम कॉल और पुट सेल कर देते हैं। चलिए हम बनाते हैं। 1 मिनट, अगर रेडी हो तो हमें मजूरी ना करनी पड़े दोस्तों, नहीं है। चलिए तो हम बना ही देते हैं। एट द मनी अभी हम ये पकड़ लेते हैं, इसको सेल किया, इसको सेल किया, फिर क्या है? हायर स्ट्राइक प्राइस का कॉल एक बाय करते हैं, ठीक है, और एक लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट बाय करते हैं, ठीक है। तो ये डन करते हैं। इसमें देखिए 1 लाख अपना मार्जिन हो गया। इसमें अपना प्रॉफिट कितना बन रहा है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइम डीके का एडवांटेज लेते रहना है। 8% आपको प्रॉफिट मिलेगा। लॉस होता है तो आपको 15,000 का होगा। वो हम मार्केट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कॉल बाय करना है, कौन सा कॉल सेल करना है, कौन सा पुट और बाय और सेल करना है, ठीक है। तो ये था आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। तो इसमें हम डिसाइड कर सकते हैं। ये देख लीजिए अपना P&L टेबल है, सब कुछ इसमें है। पे ऑफ ग्राफ है, ये आपको दिखेगा पे ऑफ ग्राफ। आप कहां तक सेफ हो तो वो भी आपको बोलते हैं कि आपका ब्रेक इवन क्या रहेगा। अगर मार्केट 25,101 पे बंद करता है तो भी आपको कुछ प्रॉफिट या क्रॉस लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये सबको हटा देते हैं ताकि अगली स्ट्रेटेजी में कोई प्रॉब्लम ना आए।
चलिए, फिर न्यूट्रल होता है मार्केट, तब ये काम किया जाता है। लिमिटेड रिस्क रहता है, प्रॉफिट रेंज अपना फिक्स रहता है। फिर कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल क्या होता है? जैसे आपके पास पर्टिकुलर कोई स्टॉक है, ठीक है, वो स्टॉक आपको पता है कि अभी माइल्डली बुलिश है, तो आप उसका माइल्डली बुलिश है या माइल्डली बेरिश है, जो भी है, मतलब आपको पता है कि आप 100 या 200 स्ट्राइक प्राइस ऊपर उसका कॉल ऑप्शन बेच दीजिए, ठीक है। वही स्टॉक के पैसे में आप बेच सकते हो मार्जिन लेके। तो उससे क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, कि जो भी आपके स्टॉक अगर कम होता है, जो उसमें लॉस होगा वो आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑफिशियली मैं आपको कोई शेयर पे नहीं दिखा सकता, स्टॉक पे नहीं दिखा सकता एज पर सेबी रूल। जैसे आप समझ लीजिए आपका स्टॉक अभी चल रहा है 25,150 पे, मैं आपको निफ्टी में दिखा रहा हूँ, बराबर, ठीक है। अभी अगले 10 दिनों में उसकी एक्सपायरी, आपको पता है कि वो 25,400 तक नहीं जाने वाला है, तो 7.60 रुपीज़ उसका प्रीमियम है। तो अगर वो उससे नीचे क्लोज करता है तो आसानी से, ये तो अभी लॉट 75 का है, बट यू नो दैट स्टॉक में इतना कम का लॉट नहीं होता है। शायद वो चलो 750 का लॉट हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रॉफिट 5,500 बन सकता है उसमें। भले वो वहीं पे वहीं रह जाएगा स्टॉक, आपका स्टॉक तो ऑलरेडी है, आप उसमें मार्जिन लेके आप ट्रेड कर सकते हो दोस्तों। फिर शॉर्ट स्ट्रेंगल, उसमें क्या करना होता है, आउट ऑफ द मनी का कॉल सेल कर दीजिए और आउट ऑफ द मनी का पुट सेल कर दीजिए। लो वॉलेटिलिटी में ये हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये एक्सपायरी की जगह अगली एक्सपायरी में जाते, ठीक है, ताकि प्रीमियम में थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट। अभी मार्केट 25,200 पे चल रहा है, सपोज हम 25,000 वाला पुट ऑप्शन सेल कर देते हैं, ठीक है, और 25,400 वाला कॉल ऑप्शन सेल कर देते हैं। चलिए, अगर ट्यूसडे तक मार्केट इसके बीच में रहा, अगले ट्यूसडे तक, हाँ दोस्तों, ये ट्यूसडे की बात नहीं कर रहा, अगले ट्यूसडे तक मार्केट इसके बीच में घूमता रह गया, तो हमें 4,500 का प्रॉफिट आसानी से मिल सकता है दोस्तों। लॉस अनलिमिटेड है, उसके लिए मैं अगले वीक में वीडियो बनाऊंगा कि वहां पे हमें क्या मैनेज करना है, ठीक है। तो ये हो सकता है, आप शांति से बैठे रहो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। जब तक तो आपको लगेगा सर कि भाई नीचे जाएगा तो हमें पुट में लॉस होगा, बट तो सामने वो कॉल हमें कंपनसेट करके देगा ना। अगर मार्केट नीचे जाता है तो कॉल का प्रीमियम गलता जाएगा, और अगर ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम गलता जाएगा। वैसा कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट आपको थोड़े थोड़े टाइम पे वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो आजकल ब्रोकर की ऐप में आप लगा सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। ये निकाल देते हैं। ये देखिए, ये जो हमने लिया था वो ये वाला था, वो अभी हमारा ऐड था तो उसकी वजह से ये हुआ। अगले ट्यूसडे तक मार्केट इसके बीच में घूमता रहा तो हमें 10,500 के आसपास प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। 25,000 का पुट सेल है और 25,400 का कॉल सेल किया है, तो इसमें गलत क्या है? शांति से बैठे रहो। ऑप्शन बाइंग में 10-10 हज़ार एवरी वीक कहाँ से ढूंढ के लाके गंवा देते हो, तो एक बार इकट्ठे करो पैसे और ये शांति से करो। और वैसे भी मैं मार्जिन आपको हेज करना सिखाने वाला हूँ ना, तो मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, फिर ऑप्टिमल टाइम फॉर ऑप्शन सेलिंग, हाई आईवी एनवायरनमेंट, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एलिवेटेड, मतलब विक्स जब आपका 20-25 से ज़्यादा होता है, टाइम टू एक्सपायरी 30 to 45 डेज होता है, तो ऑप्टिमल टाइम डिके, तब उतना टाइम डिके नहीं होता है दोस्तों। मार्केट कंडीशन साइडवे से माइल्ड ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, माइल्ड, हाई वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, स्पाइक नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। टेक्निकल लेवल से मुझे याद आया कि हम अपने YouTube चैनल पे रोज़ लेवल देते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, वो हम सब देते हैं। फिर टाइमिंग के लिए टिप्स होनी चाहिए आपके पास, आईवी कब हाई रहेगा कब नहीं रहेगा। कोई न्यूज़ आने वाली है तो आईवी बढ़ जाता है, कोई मेजर इवेंट है, कोई मेजर अर्निंग, मतलब कुछ भी है न्यूज़, तो उससे पहले ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए, उसके आने के बाद करना चाहिए। उसके आने के बाद क्या होता है कि तुरंत वो थोड़ा बढ़ जाता है, फिर न्यूज़ आ जाती है तो वो ठंडा हो जाता है, तो हमें उसका एडवांटेज मिल सकता है। जैसे लास्ट टाइम बजट आया था
तो दोनों साइड 150 प्रीमियम तो मैंने खुद ने खाए थे। आप समझ सकते हो दोस्तों, बहुत फायदा होता है उसमें। थर्सडे फ्राइडे अच्छा रहता है, बट अब वीकली एक्सपायरी चेंज हो गई है, तो निफ्टी में उतना फायदा हमें थर्सडे फ्राइडे को ही मिल जाता है। सैटरडे संडे का एडवांटेज नहीं रहता है। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जाम्पल तो समझा ही दिया है, बट फिर भी देखिए निफ्टी 25 पे है, न्यूट्रल टू बुलिश है, और आपने 24,800 का पुट सेल किया 50 रुपीज़ पर शेयर, लॉट साइज 25 एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने 25 ही रखा है। तो 1250 आपको मिल जाएंगे, दैट्स इट। कोई मगजमारी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। कौन कौन से टूल्स पे और प्लेटफॉर्म है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडियन ब्रोकर है, आप किसी में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। एनालिसिस के लिए सेंसिबल से अच्छा कुछ भी नहीं है, इवन ग्रो में भी अच्छा टर्मिनल है, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन चेन एनालिसिस वो सब करना चाहिए। ग्रीक्स का कैलकुलेटर आता है, इवन मेरा वीडियो भी है डेल्टा गामा थीटा वेगा पे, तो आप देख सकते हो, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। विक्स क्या है मार्केट में, सेंटिमेंट्स क्या है, पीएनएल कैलकुलेटर क्या है, वो सब आप पीएनएल कैलकुलेट कर सकते हो, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ्री रिसोर्सेज है, सबसे बेस्ट है एनएससी का वेबसाइट, ठीक है। और मैं भी हर रोज़ मेरे वीडियो में FII डेटा का एनालिसिस करता हूं दोस्तों, तो आप उसमें से भी कर सकते हो। तो अब सबसे बड़ी बात, सॉरी, कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स, क्या क्या लोग मिस्टेक करते हैं, उसको अवॉइड क्या करना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो खत्म हो जाते हैं, बराबर। ये सेलिंग नेक्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम। नेकेड ऑप्शन सेल करना दरिया में कूदने जैसा बराबर है, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो। ओवर लीवरेज ले लिया, ज़्यादा लीवरेज ले लिया आपने, टाइम डीके को इग्नोर कर रहे हो, ग्रीक्स को इग्नोर कर रहे हो। मेजर इवेंट से पहले आप अगर सेलिंग ऑप्शन बेचते हो तो, मतलब ऑप्शन को सेल करते हो तो, ट्रेडिंग प्लान नहीं है, बस घुस गए, डिसीजन मेकिंग इमोशंस में आके ले लिया, वो सब नहीं करना है आपको। मार्जिन रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी आपको। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको आपने बेच दिया, तो आप ध्यान किसका रखोगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहेगी, मैंने जैसे आपको बताया, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पोजीशन को आप पहले साइज अच्छी तरीके से रखिए, फिर डिटेल्ड एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, कंटिन्यूअसली अपने आप को एडुकेट बनाइए, फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़िए। तो आपका एक्शन प्लान क्या हो सकता है दोस्तों। एजुकेशन लीजिए, 2-3 महीने, मेरी वीडियो है, बहुत सारे हैं, मेरे भी गुरु हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैं उनके वीडियो आज के दिन में भी देखता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल न्यूज़ भी रहते हैं, क्योंकि वो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, तो उनको पता होता है। बेसिकली आई एम नॉट ए फुल टाइम ट्रेडर। फिर बुक्स पढ़नी है, ऑप्शन एज ए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी बुक्स है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। एजुकेशनल वीडियो देखिए, वेबिनार अटेंड कीजिए, मैं भी करता हूँ। ग्रीक्स को समझिए, ग्रीक्स को समझना है तो हमारी ऑलरेडी वीडियो है। पेपर ट्रेडिंग पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर सेटअप बनाइए 1 वीक तक, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग इनेबल साथ में ही कर लीजिए। 50,000 से 1 लाख या तो फिर 1 लाख से 2 लाख आपका फंड होना चाहिए। फिर जो भी आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। फिर छोटी छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, 1 लॉट 2 लॉट, मैक्सिमम 2 लॉट, मैं तो 1 लॉट से ही बोलता हूँ। सिंपल स्ट्रेटेजी में कवर्ड कॉल है, कैश सिक्योर्ड पुट्स है, बराबर, या तो फिर स्ट्रेडल स्ट्रेंगल आप कर सकते हो। डिटेल रिकॉर्ड रखिए, रिव्यू करिए अपने हर एक ट्रेड का कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ से आप क्या लेके जाने वाले हो। हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलिंग जो है वो सक्सेस का हाई प्रोबेबिलिटी है विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों। देन टाइम हमेशा आपका दोस्त रहेगा, इसमें टाइम डी के आपके फेवर में काम करेगा। रिस्क मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि हम मार्केट के गुरु हो गए, मार्केट के बादशाह हो गए, कोई नहीं होता है। हमें आज के दिन में भी रोज़ मार्केट कुछ नया नया सिखाता है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी चेंज हुई, ये न्यूज़ आया, वो न्यूज़ आया, और अभी तो बोल रहे हैं कि वीकली बंद करेंगे, ये वो। एजुकेशन प्लस प्रैक्टिस प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल टू ऑलवेज लॉन्ग टर्म सक्सेस दोस्तों। ये पढ़ लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व सब्सटेंशियल रिस्क, नेवर इन्वेस्ट मनी इफ यू कैन नॉट एफोर्ड टू लूज, वो हमेशा ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। ऑप्शन सेलिंग की जर्नी के लिए रेडी हो जाइए। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग एंड ट्रेड स्मार्टली। कुछ भी क्वेश्चंस है तो ये रहे हमारे मेल आईडी, तो आप हमें मेल कर सकते हो दोस्तों।
वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता चले। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।